तत्फलम सर्वमाप्नोति विद्यादानान्न संशया। और लास्ट श्लोक में लिख दिया कि विद्या दान का कितना बड़ा फल है हे वशिष्ठ मुनि, अब मेरे पास शब्द नहीं है इसका और मैं विस्तार कर सकूं, मेरी वाणी संकुचित हो रही है। इतना बड़ा दान है विद्यादान। जो बेटियां अभी घर पर हैं, तुमने पढ़ाई लिखाई बहुत की है, छोटे छोटे बच्चों को उनकी क्लास लेकर उन्हें तुम ये विद्यादान दीजिएगा, तुम्हें बड़ा बढ़िया घर और वर मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी क्षेत्र में आप सब योग्य हैं। सिर्फ पैसा ही देना दान नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा दान है। इसको विद्या दान के नाम से कहा गया। आखिर में कह दिया विद्या दानन्न संशया। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जो 4 श्लोकों की व्याख्या आपने सुनी है, भगवान अग्नि नारायण इस बात को कहते हैं। फिर का शिवालय विष्णु ग्रही सूर्य से भवनी तथा। इस मृत्यु लोक में जिसके खर्चे करने पर शिव मंदिर बनाया गया, विष्णु मंदिर बनाया गया, सूर्य से भवने तथा जिन्होंने सूर्य मंदिर बनाया, सर्वदान प्रदस्याः पुस्तकम वाचयितु चाह, जिन्होंने पुस्तकों का दान किया भैया, उन्होंने अपना मनुष्य जीवन धारण करने का पूरा सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आपकी कमाई का कुछ अंश मठ मंदिर के निर्माण में लग गया हो, पारमार्थिक जगह हैं उनके निर्माण में लग गया हो, भूखे को भोजन कराने में, अबोध बच्चों को विद्या देने में, बेटियों की शादी में, एक किसी को स्वास्थ्य देने में, एक जरूरतमंद का सहयोग करने में आप सहयोगी बन गए हैं, तो भैया इस धरती पर संपूर्ण रूप से मानव जीवन धारण करने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि विद्या दान ममाप्नोति प्रधानता, ये पुस्तक इसमें तो ये लिखा है जो पुस्तकों का दान करते हैं उनके बच्चे निरक्षर नहीं रहते, कुपन नहीं रहते, मूर्ख नहीं होते। विद्यादान पुस्तक दान की इतनी बड़ी बात है। शास्त्राणि च पुराणानि दत्त्वा सर्वमाप्नुयात् शिष्यांश शिक्षयेद्धस्तु पुंडरीका फलम लभेत। शास्त्राणि च पुराणानि दत्त्वा सर्वमाप्नुयात्। जो भी कोई शिष्य गुरुजनों के हाथ से ग्रंथ लेता है, पुस्तक लेता है, तो वो लिया हुआ ग्रंथ इतना वरदानित होता है, उस ग्रंथ को कोई शिष्य पढ़ता है, पढ़ते ही उसको सब कुछ कंठ हो जाता है। ऐसा भगवान अग्निदेव कहते हैं। गुरुजन के हाथ से मिली हुई पुस्तक ग्रंथ, उनके हाथ से मिली हुई हो, शास्त्राणि दत्त्वा गुरुदश्यः दत्त्वा सर्वमाप्नुयात्, संपूर्ण कामना की पूर्ति करने वाला वह ग्रंथ शिष्यांश शिक्षयेदस्तु, शिष्य को वह ग्रंथ बहुत कुछ सिखाता है। ऐसे ग्रंथ पर मेरे पास ऐसे बहुत ग्रंथ हैं जो मुझे महापुरुषों के हाथ से मिले हैं। उनके आश्रमों पर मेरा जाना हुआ है, उन्होंने वह हमें किताबें दी हैं, आज भी हम पढ़ते हैं। बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। उनकी हमें वैल्यू समझनी चाहिए, उनकी महिमा समझनी चाहिए। देवालयम च प्रतिमाम कार्यान सर्वमाप्नुयात्। मंदिर बनकर के तैयार हुए हैं, देव प्रतिमा में, प्रतिष्ठा में जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है भैया, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान अग्निदेव कहते हैं साधारण बात नहीं है, आपके दिए गए अंशदान के द्वारा देव प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, जो कि सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है। लिखा है देवालयम च प्रतिमाम कार्यन सर्वमाप्नुयात्। आपने जीवन में सत्कर्म कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने अपने जीवन में कमाया और उसका कुछ अंश निकालकर आपने किसी मंदिर में प्रतिमा स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा में आपने सहयोग कर दिया, तो लिखा है कि ये भैया एक बहुत बड़ी बात हो गई है। लिखा है विष्णु रुद्रम पद्म योनिम देवीम विघ्नेश्वराधिकम। भगवान गणेश
भगवान नारायण, भगवान महादेव, देवी देवता, सब ही देवता उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ बातें और लिख लीजिए। घंटा ध्वज वितानाम च प्रोक्षणम वाद्य गीतकम। यदि आपसे व्यवस्था बन जाए, कहीं नया नया मंदिर बनाए, छत्र लगवा दो उसके ऊपर, गुम्मट के ऊपर ध्वजा लगवा दो और मंदिर में घंटा लगवा दो, ऐसे गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होगा, ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत लिखा है। वस्त्रादि दत्वा देवाय भुक्त मुक्ति वापनियात। कहीं आपके आसपास मंदिर है, वर्ष में त्योहार आते हैं, अपना पैसा खर्च करके भगवान के लिए पोशाक बनवा दीजिए, मुकुट मालाएं खरीद दीजिए, अपने खर्चे पर आप भगवान की पोशाक बदलवा दीजिए। इसको एक बहुत बड़ा दान कहा गया। जब वहाँ कोई उत्सव होता है तो उस उत्सव के समय पर कभी कभी उत्सव में सहयोगी बन जाइए। बहुत बड़ी उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात क्या कहा कि कर्पूरम च तथा मुस्तम गुग्गलम विजयम ददेत घृत प्रस्थेन संस्थाप्य संक्रान्यादून सर्वभाग। मंदिरों की व्यवस्था के लिए कपूर दे के आ जाएं, गूगल दे करके आ जाएं, घी दे के आ जाएं। इसमें तो लिखा है कि रुई का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल तो बाजार में बनी हुई रुई की बत्ती मिल जाती है, एक पैकेट खरीदो, पुजारी जी के हाथ में दे आओ, और ज्यादा हो तो घी में डुबो करके दे आओ, नहीं तो पता नहीं पुजारी जी कहाँ डालने से चुखरी उठाए के ले जाए भाई। तो सूखी बत्ती क्यों, उसको डिब्बे में उसको डुबा करके, इतनी बड़ी बत्ती हो, ये ना देखिएगा कि 7 की आ रही है पैकेट के 18 की आ रही है, ये देखिएगा थोड़ी देर तक जलनी चाहिए। जो दिया जलाया है वो कम से कम 24 मिनट जले, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। जो नहीं के जलाए सो दाल ही लुप पुकज जाए। हाँ, नहीं तो बत्ती आजकल बाजार में ऐसी मिले कि जलाऊ सो लुप पहले करे। 24 मिनट भगवान के मंदिर में दिया जले। देखो कितनी नई नई बातें हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं। और भूल करके भी मुंह से दिए को मत बुझाइए, जितनी देर तक फिर वो जले इतना उसमें घृत डालिए। बहुत अनकी तो सूखी रहे महाराज, वो बिल्कुल बत्ती ही सूखी रहे, बा में कहूँ लगे नहीं जाए घी कहूँ थे बिल्कुल सब, तो जनते ही लुप हो। आप दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो ऐसा दिया इतनी देर तक जले, कम से कम 24 मिनट तक वह दिया जलता रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आरती में कपूर जलाइए, कपूर तो रोज जलाइए, यज्ञ में आरती में कपूर, कपूर से वाक सिद्धि हो जाती है। तो मुंह से जो बोल दोगे वो सही हो जाएगा। ये कपूर की महिमा है, कर्पूर की महिमा है। कपूर कपूरम च तथा मुस्तम गुग्गलम विजयम, ये सगरी चीजें संसार में आपको विजय हासिल करा देंगी।